तो स्वागत है आपका नॉलेज ऑफ फैक्ट्स में। काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, इलायची यह सब किसी खाने में पड़ते हैं तो खाने का स्वाद ही बदल जाता है। भारत के मसाले तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मसालों को बनाया कैसे जाता है? नहीं तो चलिए जानते हैं हम इसके बारे में। दालचीनी गरम मसालों में दालचीनी का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। यह एक पेड़ की छाल होती है। इसकी सुगंध काफ़ी अच्छी होती है। दालचीनी यानी कि सिनेमन मसाले कहीं काम नहीं आते, बल्कि यह औषधीय गुण से परिपूर्ण होती है, इसलिए देश में बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। वैसे गरम मसाले की ज़्यादातर खेती देश के दक्षिण में होती है। दालचीनी बनाने की प्रोसेस ऐसी है कि सबसे पहले नर्सरी में तैयार किया गया पौधे को एक ज़मीन पर हम लाकर लगाते हैं और 4 साल तक उचित देखभाल के बाद यह पेड़ पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अब इस पेड़ की टहनियों को अलग किया जाता है और उस पर पत्तियों और दूसरे कचड़े को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद इन तथ्यों को प्रोसेसिंग प्लांट में भेज दिया जाता है। यहाँ सबसे पहले इसे अच्छी तरह से धोकर साफ़ किया जाता है। इसके बाद उसके ऊपर की जो परत होती है उसे निकाला जाता है और फिर जो ऊपर की परत होती है उसको बीज से निकाल कर फिर उसी में भर भी दिया जाता है। बड़ी सावधानी से अलग किया जाता है, क्योंकि दालचीनी बनाने के लिए पेड़ के उसी भाग का इस्तेमाल किया जाता है। उसे भर जो ऊपर की छाल निकली रहती है उसको भर देते हैं और इसको रूम टेम्परेचर पर 2 से 3 दिन तक सूखने दिया जाता है। अगर इसे धूप में नहीं सुखाते हैं, क्योंकि अगर धूप में सुखाएंगे तो इसकी खुशबू चली जाएगी। और जब ऐसा होने के बाद दालचीनी आपके मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाती है। आपके पुलाव और खाने में इसका जायका बढ़ाने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। अब देखते हैं इलायची। इलायची हम भारतीयों की पहली पसंद होती है, चाहे मीठा पकवान हो या फिर कोई भी पकवान हो, उसकी खुशबू को इलायची ही बढ़ाती है। इसकी खुशबू इतनी तेज होती है कि जरा सी इलायची खाने में खूबसूरत स्वाद बढ़ जाता है। यह कई तरह की बीमारियों में भी काम आती है, औषधि का काम करती है। चलिए जानते हैं इलायची कैसे तैयार की जाती है। सबसे पहले जान लीजिए इलायची 2 प्रकार की होती है, एक हरी इलायची और दूसरी बड़ी इलायची। ये तो सब जानते होंगे, हर भारतीयों को ये पता होता है। भारतीय पकवानों में बड़ी इलायची का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। इसका उपयोग मसालेदार खाने में ज़रूर किया जाता है, स्वाद को बढ़ाने के लिए। वह छोटी इलायची का उपयोग खाने की खूबसूरती के लिए भी किया जाता है। इसके साथ ही पान मसाले में भी इसका उपयोग किया जाता है। इलायची का पेड़ दूसरे पेड़ों से थोड़ा अलग होता है। इसके फल डालियों पर नहीं, बल्कि वह जड़ों के पास नीचे की ओर लगते हैं। इलायची के कच्चे फलों को देखकर तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इलायची है। इसे हम इतने शौक से खाते हैं, लेकिन जब इसे सुखाया जाता है तो यह आपकी जानी पहचानी इलायची में बदल जाती है। इलायची को केवल उष्णकटिबंधीय इलाकों में भी उगाया जाता है। अब इसे भारत के कई इलाकों में उगाया जाने लगा है। इसकी पैदावार के लिए लाल दोमट की मिट्टी सबसे उपयोगी मानी जाती है। वहाँ पर इसका अच्छे से पैदावार होता है। जैसे ही इसके पेड़ों में फल लगना शुरू होता है तो आसपास के इलाके में इसकी खुशबू से महक उठता है आसपास का इलाका। दूसरे सप्ताह के अंत तक इसमें फल तैयार होने लगते हैं। इसके बाद इन फलों को पेड़ों से तोड़कर अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इन्हें प्रोसेसिंग थिएटर में भेज दिया जाता है और इसे ड्राई मशीन में लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करके सुखाया जाता है। अब इलायची सूख जाती है तो इन्हें पॉलिशिंग के लिए भेज दिया जाता है और वहाँ इलायची को उसका खूबसूरत हरा कलर दे दिया जाता है और इसके बाद इलायची पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। अब इलायची तैयार है आपके खाने का जायका बढ़ाने के लिए। अब देखते हैं लौंग। लौंग एक ऐसा मसाला है जो मसालों में जितना जरूरी है उतना औषधीय के रूप में भी जरूरी होता है। लौंग की खेती सबसे कठिन मानी जाती है। लौंग का पेड़ एक बार लगाने के बाद काफ़ी टाइम तक लौंग देता रहता है। लौंग का पेड़ लगाने के लिए लौंग का 5 से 7 साल के बाद ही लौंग देना शुरू करता है, इसलिए बहुत कम लोग लौंग लगाने का रिस्क पसंद करते हैं।
लौंग को लगाने का प्रोसेस भी अलग होता है। जो लौंग आप इस्तेमाल करते हैं उसके उपयोग से लौंग का पेड़ नहीं लगाया जाता, बल्कि जो फल पेड़ में ही सूख जाते हैं उसकी ऊपरी परत को हटाकर उसमें से बीज निकाला जाता है और उससे लौंग की पौध लगाई जाती है। इसके बाद इन्हें खेतों में उगाया जाता है और फिर उसकी उचित देखभाल की जाती है और 5 से 7 साल के बाद इन पेड़ों पर लौंग आता है। हरी हरी कलियां लगनी शुरू होती है। इनमें लौंग की भींगी भींगी खुशबू आती है। जब वह कलियां हरे रंग की जगह लाल हो जाती हैं और गुलाबी रंग ले लेती हैं, तब उनको वहां से निकाल कर लौंग को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद उन्हें 10 दिन तक कड़ी धूप में सुखाया जाता है। इसके बाद में प्रोसेसिंग प्लांट में भेज दिया जाता है और फिर उन्हें मशीन की सहायता से क्लीन किया जाता है। इसके बाद इन्हें पैकेट में बंद करके भेज दिया जाता है मार्केट में। अब चलिए लहसुन कैसे तैयार होता है। ये सब मसाले हमारे खाने को एकदम खुशबूदार और टेस्टी बना देते हैं और लहसुन तो ख़ास तौर पे नॉनवेज में ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। इसके बगैर तो नॉनवेज बिल्कुल ही नहीं बना सकते। लहसुन को एक अच्छा टेस्ट देने वाला खाना जो बनाना है उसके लिए लहसुन एकदम ज़रूरी होता ही है। आपको कैसे इसे उगाना है चलिए देखते हैं। लहसुन की खेती के लिए अधिक गर्मी और ना ही अधिक ठंडी ऐसे मौसम नहीं चाहिए। अक्टूबर का महीना लहसुन की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस मौसम में लहसुन की कलियाँ अच्छी तरह से तैयार हो जाती हैं। इसकी खेती के लिए बारिश के बाद का मौसम सबसे सही होता है। अक्टूबर में लहसुन की बुआई कर सकते हैं। लहसुन की खेती के लिए लहसुन की कलियों को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बोया जाता है और उसकी उचित देखभाल की जाती है। समय पर पानी और कीटनाशकों का छिड़काव और ध्यान रखा जाता है कि कहीं पानी उसमें ना भरे, क्योंकि पानी भरने से लहसुन खराब हो जाता है। इसके बाद 70 से 90 दिनों के बाद लहसुन को ज़मीन के अंदर से निकाल लिया जाता है। इसके बाद उन्हें सुखाया जाता है और फिर इसे प्रोसेसिंग में भेज दिया जाता है। इसके एक्स्ट्रा जहाँ पर छिलके उतर जाते हैं इसमें ख़राब कलियाँ भी अलग की जाती हैं और वे मार्केट में भेज दिए जाते हैं और आप अपने लिए स्वादिष्ट पकवान बनवा सकते हैं। दोस्तों, आपके पसंदीदा मसाले इतने सारे प्रोसेस के बाद आपके पास आते हैं, आपके सामने आते हैं, तभी तो हमारे खाने का जायका पूरी दुनिया में फेमस है। और हम न केवल दुनिया के सबसे ज़्यादा मसाले उगाते हैं बल्कि उनका सबसे ज़्यादा उपयोग भी हम ही करते हैं। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।